नमस्कार। आज मैं शुक्र के गोचर के ऊपर बात करने वाली हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से ऐसी बात कह देते हैं कि जो हमें नहीं कहनी चाहिए, या हम भावनाओं के बहाव में आकर अपने इमोशंस को अचानक से किसी स्ट्रेंजर के सामने व्यक्त कर देते हैं। पहली बार में ही बहुत अपनापन-सा फ़ील होता है। पहली बार में ही एक ऐसा आकर्षण फ़ील होता है कि छूटे नहीं छूटे। और आपको लगता है कि बस यही है। और ऐसी घटनाएँ हर किसी के जीवन में तो नहीं घटती, पर जिसके भी जीवन में घटती है वो ज़रूर महसूस कर सकते होंगे कि ये इर्रेसिस्टिबल होती है। या ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं लाइफ़ के, ये काफ़ी इर्रेसिस्टिबल होते हैं, काफ़ी कार्मिक होते हैं। इस तरह का फ़ील आना या इस तरह की वारदात होना कि आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक आप वो सब चीज़ें कह देते हैं जो आपकी सुषुप्त भावनाएँ होती हैं या जो बहुत इंटीमेट होती हैं, फिर भी आप बहुत ओपनली होकर वो बात कर रहे हैं। और फिर आपको रीज़न समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए, वीनस इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग। वीनस जो है वो आप सभी जानते हैं कि वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी है काल पुरुष कुंडली में। का काल पुरुष कुंडली जिसको कॉस्मिक चार्ट कहा जाता है, उसमें दूसरा भाव और सातवां भाव जो है, उसका जो मालिक है, उसके जो लॉर्डशिप है, वो वीनस को मिली हुई है। और ये दो भाव ऐसे हैं जो जिनको मारक भाव भी कहा जाता है। किसी भी चीज की अति होना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो अति कहीं न कहीं आपके लिए हमेशा हानिकारक हो जाती है। तो प्रेम की भी अति नहीं होना चाहिए, अति नहीं चाहिए। कोई भी भोग जो है, आप जो भी लग्ज़री भोग रहे हैं या कम्फ़र्ट भोग रहे हैं, उसकी भी अगर अति हो जाएगी तो क्या होगा? हम आलस्य को अपना लेंगे और आलस्य का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाएगा हमारे जीवन में, और हम अ, प्रधानतः उन सब चीज़ों को नहीं देंगे जो हमारे शरीर को सुडौल रख सकता है या फिर हमारे मन को भी सुडौल रख सकता है। अभी अभी तक जो शुक्र थे वो वृषभ राशि में विद्यमान थे, और अब वे मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ पर राहु स्थित है, जो कि राहु अब राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं अगले महीने, मतलब सितंबर में। जाते-जाते राहु के ट्रांजिट में वीनस का मिथुन राशि में आना, शुक्र का मिथुन राशि में आना, राहु के साथ युति करना क्या दिखलाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि देखिए, अब मिथुन राशि समझिए, मिथुन राशि जो है वो कालपुरुष कुंडली में तीसरे स्थान पे आती है, जो काम भाव है, कर्म का भाव है, कर्म त्रिकोण है। अ, एक होता है फिजिकल कर्मा, एक होता है मेंटल कर्मा, एक होता है स्पिरिचुअल कर्मा। फिजिकल कर्मा आप सभी जानते हैं, हमारा फिजिकली किसी के साथ में इंटीमेट होना या फिजिकली किसी के साथ में एक्चुअली काम करना। मेंटल कामा उसे बोलते हैं जिसमें आप मानसिक रूप से उस व्यक्ति के साथ में इन्वॉल्व हैं। जैसे आप अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मानसिक रूप से आप काम कर रहे हैं। और एक होता है स्पिरिचुअल कामा या जो एकदम अलग फॉर्म होता है, जो नॉर्मल स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं होता है। तो वो सारे जो फॉर्म है वो स्पिरिचुअल फॉर्म में आते हैं, स्पिरिचुअल कामा में आते हैं, जो तीसरे भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव आपके सिबलिंग्स का है, आपके उन सब चीज़ों का है जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएँ हैं, जिसको आप फुलफ़िल करना चाहते हैं अपने जीवन में। उसकी फुलफ़िलमेंट होगी कि नहीं वो आप 11वें भाव से देखते हैं, परंतु तीसरा भाव बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पराक्रम का भाव है। और वहाँ पे पड़ती है मिथुन राशि, जहाँ पर अब शुक्र प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ पर राहु ऑलरेडी है। अब देखिए, राहु क्या है? राहु और केतु, केतु जो है वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। तो अभी जो केतु हैं वो धनु राशि में विद्यमान है, और धनु राशि में बैठकर काफी सारा एक अलग सा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट किया है। धनु राशि जो चौथे भाव से छठवीं पड़ती है, तो चौथा भाव जो है आपका वो मेंटल पीस है, और मेंटल पीस अभी सभी का खोया हुआ है। आप सभी जानते हैं क्यों? क्योंकि कोरोना चल रहा है, या जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में हम सभी अभी जूझ रहे हैं मानसिक रूप से, वो एक कहीं ना कहीं इन सब चीजों को
दर्शाती है कि चौथे भाव से छठवें भाव में गमन जो हो रहा है काल पुरुष कुंडली में, वो हम सभी पर किसी न किसी रूप से बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। राहु, आप जानते हैं राहु का जो न्यूमेरिक नंबर है जो है वो 4 है, और ये साल जो है 2020 है, और 2020 मतलब 2 टाइम्स 2 आ रहा है, नंबर 2 आ रहा है, ऊपर से उसके ऊपर 10 का गुना है, 10 पट उसकी एनर्जी है, और अगर उसकी बेरीज करते हैं आप तो उसमें 4 आ जाता है, जो जो नंबर राहु का है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4th हाउस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर सेकेंड ऑल्सो, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जहां पे आप शून्य को लगा देते हैं उसकी सीमा बढ़ जाती है, आपको पता नहीं कि कितनी सीमा होगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, राइट। शून्य की इंपॉर्टेंस अकेले कुछ भी नहीं है, बट किसी भी न्यूमेरिक के साथ अगर लग जाए तो शून्य की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अब देखिए उसी जगह, और वही चौथे भाव के 12वें भाव में राहु का गमन है। 12वां भाव जो है वो आपका शैया सुख दिखाता है, 12वां भाव जो है वो सभी प्रकार की एनर्जी का ड्रेनिंग दिखाता है, 12वां भाव जो है वो आपका कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन होने का जो एक आपका तरीका होता है, जिस जिस चीज से आपको मानसिक शांति मिलती है वो दिखाता है, आपके नींद का घर है वो, और वहां पे राहु का गमन हो रहा है। अभी तक चौथे भाव से शुक्र जो है वो 11वें चल रहे थे। क्यों मैं आपको ये सब चीजें बता रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। आप खुद इस चीज को सुनकर कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे कि शुक्र जो है वो शांति का, शुक्र जो है वो सुख का कारक है, शुक्र जो है वो प्लेजर का कारक है, कंफर्ट का कारक है। और अब शुक्र की परिस्थिति या उसका गमन, राशि का परिवर्तन होकर वो अपनी राशि से निकलकर अब मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है, जो चौथे भाव से 12वीं पड़ती है और राहु के साथ संलग्न होने वाला है। राहु क्या है? राहु उन सभी चीजों को दिखाता है जो आप डिजायर करते हैं। राहु उन सभी चीजों को दिखाता है जो आप पर्पसफुली करना चाहते हैं लाइफ में। देखिए, पर्पस नहीं होगा तो जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। अगर पर्पस, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो किसी भी चीज को करने का, तो व्यर्थ है ना वो चीज करना। जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है। देखिए, चंद्र जो है वो वासनाएं हैं, उन वासनाओं को पूरा करने के लिए राहु आपको मदद करते हैं कहीं ना कहीं। तो अब वो डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की वासनाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के कर्म चक्र को पूर्ण करने के लिए, हिसाब चुकता करने के लिए जन्म ले चुका है। जो ग्रह राहु के साथ संलग्न होते हैं, राहु के साथ योग निर्माण करते हैं, राहु को एस्पेक्ट करते हैं, या राहु से किसी भी तरह से एक युति बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कर्म खत्म करने में, कर्म का बैलेंसिंग करने में आपको मदद करते हैं। अब यहाँ पे शुक्र जो है वो अपनी राशि से निकलकर वृषभ राशि, जहाँ पे चंद्रमा उच्च के होते हैं, वहां से निकलकर अब वो मिथुन राशि में आ रहे हैं, जो कि बुध की राशि है। अब देखिए, बुध फिलहाल कहाँ चल रहे हैं, और बुध जो है अभी फिलहाल कहाँ है? मिथुन राशि में ही है, राहु के साथ युति बनाए हुए हैं। परंतु बुध जो है वो मिथुन राशि को छोड़कर अब कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं 2 अगस्त को, और 1 अगस्त को वीनस के साथ, वीनस जो है, शुक्र जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, कुछ डेट्स मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आप सभी के कन्वीनियंस के लिए, कि सबसे पहली बात तो जो है वो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज समझ लीजिए कि जब राहु के साथ कोई भी ग्रह संलग्न होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको काफी मेजर इवेंट देने में या आपकी डिजायर्स को फुलफिल करने में काफी मदद करता है। अब डिपेंड करता है कि वो डिजायर्स कौन सी हैं आपकी, है ना। करियर के प्रति है, आपकी रिलेशनशिप्स के प्रति है, आपकी सेक्सुअल डिजायर्स है, आपकी इमोशनल डिजायर्स हैं, फाइनेंशियल डिजायर्स हैं, किस प्रकार के डिजायर्स हैं। इसका क्लू आपको कहाँ से मिल सकता है? इसका क्लू मिल सकता है कि किस भाव में वो राशि पड़ रही है आपके जन्म पत्रिका में, और उसे कौन कौन ग्रह देख रहे हैं, उसको सपोर्ट कौन कौन कर रहे हैं। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जहां पर मैंने डिग्रीज की बात करी थी, तो डिग्रीज को भी यहाँ पे बहुत नोटिस कीजिएगा कि जब कोई घटना घटित हो रही है तो वो कहाँ से आपको क्यों परिणाम दे रही है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था कि शुक्र जो है वो राहु के साथ में युति बनाएंगे,
और ये जो एक्सेस है, ये 3-9 एक्सेस है कालपुरुष कुंडली में। आप ये एक्सेस आपके पत्रिका में कहाँ पड़ती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट्स किस तरह से मिलेंगे। हम थोड़ी देर में उस टॉपिक पे आ ही रहे हैं। हम हर लग्न की बात ज़रूर करेंगे यहाँ पर। अब उसके पहले कुछ और चीज़ें समझ लें कि नक्षत्र गोचर मतलब सूक्ष्म परिणाम क्या होगा, उसका भी हमें एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए, शुक्र जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करने के बाद में 3 नक्षत्र को भोगेंगे, 3 नक्षत्र के ऊपर से गोचर करेंगे। मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा नक्षत्र ये मंगल का नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है, पुनर्वसु जो है वो गुरु का नक्षत्र है। अब देखिए, मिथुन राशि में ऑलरेडी राहु स्थित है और राहु के ही नक्षत्र में कोई और ग्रह प्रवेश कर रहा है, जब करेगा तब वो डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट जरूर देगा। अब यहाँ पे सूक्ष्म जो बात आपको समझनी चाहिए वो ये है कि अगर आपके चार्ट में कोई भी ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में स्थित है तो वो आपके लिए परिणामकारक होगा, वो आपके लिए कुछ ना कुछ इवेंट लाएगा। डिपेंड करता है कि वो आर्द्रा नक्षत्र आपके पत्रिका में कहाँ पड़ रहा है, कौन से भाव में स्थित है। अब देखिए, अब मतलब मंगल जो सोर्स एनर्जी कौन सी है, मंगल की है, राहु की है और गुरु की है। तो जैसे जैसे शुक्र इन नक्षत्र को पार करते जाएंगे वैसे वैसे ये सोर्स एनर्जी चेंज होती जाएगी। जैसे ये एंटर करने वाला है तो सबसे पहले जो शुक्र का गोचर है वो किसका रहेगा, मृगशिरा का रहेगा, जो कि मंगल का नक्षत्र है। अब आप देखिए मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हैं अभी फिलहाल पाइसेस में, मतलब मीन राशि में, और वो भी अपनी राशि में प्रवेश करने वाले हैं, मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। देखिए, एक चीज यहाँ पे समझना चाहिए कि वीनस शुक्र और बुध की जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं देखिए 2 शुभ प्लैनेट है। अभी फिलहाल जो एक दिन के लिए ये रिलेशनशिप जरूर बनेगी, बट शुक्र जो है वो अपनी मित्र की राशि में आ रहे हैं। और तो ये जो प्लेटफॉर्म है शुक्र के लिए, ये कहीं ना कहीं कंपैटिबल है। शुक्र इनके साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि राहु के साथ में संलग्न होंगे तो क्या क्या आपके सामने एक पॉसिबिलिटीज आ सकती है। अभी फिलहाल जो है राहु जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में ही है। अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो लेटेस्ट एजुकेशनल सिस्टम में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। वीनस जो 4th हाउस का कारक है, वीनस वैसे व्हीकल्स का कारक है, बट 4th हाउस जो है वो एजुकेशन का है, प्राइमरी एजुकेशन का है। देखिए, और आप अभी देख रहे हैं कि वीनस अभी अपने घर से निकलकर, मतलब जब मिथुन राशि में जा रहा है, मिथुन राशि जो इम्प्लीमेंटेशन की कारक है, जो एफर्ट्स की कारक है, वो दिखा रही है कहीं ना कहीं कि एजुकेशन सिस्टम का जो डिफरेंस आया है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से एक दिखा जा सकता है। 4th हाउस जो कि आपका एजुकेशन सिस्टम, आपके पीस को दिखाता है, आपके किसी भी प्रकार के नॉलेज को दिखाता है। नॉलेज भी आप 4th हाउस से देखते हैं, और 4th हाउस जो है वो मास को दिखाता है, बहुत बड़ी आवाम को दिखाता है। तो इस तरह से आप शुक्र के इफेक्ट्स को अपने आसपास पाएंगे कि किस प्रकार से शुक्र वृषभ राशि में रहकर किस प्रकार से एक अलग इम्प्लीमेंटेशन अपने कारकों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले लग्न की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वृषभ मेष राशि है, अभी तक हम कॉस्मिक कुंडली की बात कर रहे थे, कालपुरुष कुंडली की बात कर रहे थे, और कालपुरुष कुंडली मतलब मेष राशि से शुरू होती है, और ये पूरी जो घटनाक्रम है, ये सारा घटनाक्रम 3रे और 9वें स्थान में हो रहा है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि जहां भी राहु केतु होते हैं, राहु जहां भी स्थित होंगे वहां पे उन सब चीजों को दिखाते हैं जो उस भाव से संबंधित होती है, और उसके डिजायर्स को दिखाते हैं। वो उन डिजायर्स को पूरा करने की आप में एक ललक पैदा करते हैं, परंतु वही केतु जो है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देता है कि जो भी आप पूरा करना चाहते हैं उसमें से सभी चीजें पूरी नहीं होंगी। वो कहीं ना कहीं एक आईना दिखाता है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है। तो राहु केतु ऑब्वियसली एक ही एक्सिस है। जब आप राहु की बात कर रहे हैं, आप केतु को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, और आपको दोनों ही बिंदुओं के ऊपर बात करनी पड़ेगी।
तो केतु जहाँ पे भी है, आप हमेशा याद रखिए कि केतु जहाँ पर भी है वो फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन दिखाता है, वो कहीं न कहीं छूट गया है या आपको छोड़ना पड़ रहा है, कोई भी चीज़ आपको त्याग करनी पड़ रही है, वो केतु दिखाते हैं। और राहु के साथ अब शुक्र तीसरे भाव में बैठा है, मेष के लिए, मेष राशि की कुंडली में देखिए आप, मेष लग्न की कुंडली में देखिए कि शुक्र जो दूसरे और सातवें भाव का स्वामी स्वामी है, और वो कहीं न कहीं ये वीनस जो है रिलेशनशिप को दिखाता है। सो ये रिलेशनशिप पे काफ़ी फ़ोकस आएगा। आपके कोई भी जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी आर्टिस्टिक होगा। आपकी आवाज़ जो है वो अभी काफ़ी लयबद्ध होगी, बहुत म्यूज़िकली आप बोलने की कोशिश करेंगे। जो कवि लोग हैं वो काफ़ी उभर कर आएँगे, जो एक्टर्स लोग हैं वो काफ़ी उभर कर आएँगे, जो भी आर्टिस्टिक फ़ील्ड है वो काफ़ी उभर कर आने वाली है अब देखिए। ये एक वीनस राहु के कॉम्बिनेशन में डेफ़िनेटली आता है। राहु जो है वो पैशन का भी कारक है, तो राहु शुक्र जैसा ग्रह उन सभी पैशन को जिस जिस भी ग्रह के साथ जुड़ रहा है उन पैशन को बढ़ाएगा। तो मार्स के साथ जुड़ रहा है तो वो मार्शियन पैशन को बढ़ाएगा। वीनस के साथ जुड़ रहा है तो वो सेक्सुअल पैन आपकी जो पैशन है या आपका लव रोमांटिज्म का जो पैशन है, या फिर कला के प्रति जो आपका एक झुकाव है, उन सब चीजों को बढ़ाएगा। तो ये सब चीजें एक तरह से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अभी फिलहाल ये बहुत बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र का गोचर कब तक है, ये अगले महीने तक रहेगा। 1 महीने तक शुक्र का गोचर रहने वाला है, और वो आपको एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि राहु के साथ में ये संलग्न होकर कहीं न कहीं ये आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करके देने वाला है कि आप कोई भी चीज़ पैशनेटली आप अगर ट्राई करते हैं, तो वो चीज़ होगी। गैजेट्स भी डेफिनेटली आप काफ़ी खरीदेंगे इस समय पे, क्योंकि राहु जो है वो बड़ी मशीनों को दिखाता है, छोटी मशीनें जो हैं वो केतु दिखाते हैं। तो शुक्र के साथ में जब राहु जुड़ते हैं तो ऐसे ऐसे में व्यक्ति सबसे हाईएस्ट चीज़ें, जो एक क्रीमिस्ट लेवल की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आईपैड हुआ, जैसे ब्रांडेड चीज़ें हुई, ब्रांडेड परफ्यूम्स हुए, ब्रांडेड कपड़े हुए, उन सब चीज़ों के प्रति काफ़ी एक अपना झुकाव दिखाता है, तो वो चीज़ें आएँगी देखिए। अब वही अगर आप बात करेंगे कि वृषभ लग्न देखिए अब, वृषभ लग्न में ये जो गोचर है, इनके ये दूसरे और 8वें भाव में ये पूरी घटनाक्रम हो रही है। तो कौन सा एक्सिस यहाँ पे इफेक्ट में आ रहा है? अर्थ त्रिकोण और ये मोक्ष त्रिकोण इफेक्ट में आता है। अब देखिए शुक्र अपनी ही ये शुक्र का लग्न है देखिए, वृषभ लग्न। तो शुक्र अभी तक वृषभ राशि में ही थे, अब वो शुक्र आगे चल के कहाँ गए हैं? दूसरे भाव में गए हैं। दूसरा भाव आपके खान-पान का है, वो आपके वाचा का है, वो आपके चेहरे का है। आपका जो चेहरा है वो ऑब्वियसली दूसरे भाव से देखा जाता है, आँखें देखी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं अ, या तो बढ़ोतरी आएगी, आप कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, पार्लर की सेवा लेना या फिर अपने ऊपर ध्यान देना, वो सब चीज़ें काफ़ी बढ़ेंगी। आप अपने बातों से बहुत सारी जगह पर अपना मन जीतना है, लोगों का मन जीतेंगे। अगर गायक लोग हैं उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि वो अपनी सिंगिंग जो है या अपना आर्ट फॉर्म जो है वो काफ़ी विस्तृत करते हुए देखेंगे अपने आप को, और जो भी वो अचीवमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे इस टाइम पे, वो बहुत अच्छा समय है कि आप इस टाइम पे उसमें एफर्ट्स डालिए। क्योंकि ये शुक्र जो है ये 6वें भाव का भी स्वामी है, तो वो कहीं न कहीं रोग भी दे सकता है। तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाइए, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है तो गो टू सीक फॉर हेल्प, डोंट सफर इट अलोन। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए, तो आप देखेंगे कि मिथुन लग्न में ये 1-7 एक्सिस पे ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है। तो 1-7 एक्सिस मतलब प्रथम भाव में और 7वें भाव में। प्रथम भाव धर्म का भाव है और 7वां भाव जो है वो आपका काम त्रिकोण है। तो यहाँ पे धर्म और काम का दोनों का एक बैलेंस आपसे अपेक्षा है। अब देखिए राहु का धर्म त्रिकोण में रहना और धर्मबद्ध होकर काम करना, ये राहु के काम की शैली में नहीं आता है। राहु जो है वो आउटकास्ट है, स्ट्रेंजर है, या राहु ऐसी एनर्जीज को दिखाता है जो बहुत कल्पना के परे है, जहाँ पे सेट बैरियर्स होते हैं, वहां से
खत्म होते हैं, वहां से राहु की सीमा शुरू होती है। तो राहु इज ऑल अबाउट ऑकल्ट साइंस ऑल्सो, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों के कारक राहु हैं, क्योंकि राहु के पास एक बहुत बड़ी ऐसी ऊर्जा है। और जब मिथुन राशि में राहु का ये जो गोचर है, ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों को बढ़ाया भी है। जो मिथुन लग्न के जातक हैं, मिथुन राशि के जातक हैं, उनको ये चीजें काफी अनुभव हुई होंगी डेफिनेटली। अब शुक्र का यहाँ पे आना मतलब व्ययेश का यहाँ पे आना और पंचमेश का यहाँ पर आना, ये कहाँ क्या दिखाता है कि व्यय संबंधी या पंचम स्थान से संबंधित कहीं ना कहीं घटनाएं, जो भी आपकी बची हुई आपकी इच्छाएं हैं, वो आप पूरा करेंगे। तो वो बच्चों से संबंधित हो सकती हैं, आपकी नई स्किल से संबंधित हो सकती हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा हो सकती है आपको। आप व्यय स्थान से है तो खर्चा भी हो सकता है। खर्चा आप अपने ऊपर कर सकते हैं, अपने आप को ग्रूम करने के लिए कर सकते हैं, ये चीज हो सकती है। क्योंकि जब व्ययेश जब लग्न स्थान में आता है, वो कहीं ना कहीं खर्चे वाला भाव लग्न स्थान में आ रहा है। त्रिक भाव का स्वामी लग्न स्थान में आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको अननेसेसरी स्पेंडिंग का भी एक दिमाग में ये देगा। और वीनस राहु कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग भी है, देखिए। तो ऑनलाइन शॉपिंग भी आप देखेंगे कि इस समय पे आप ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे, हो सकता है। या ऐसे लोगों से बात कर रहे होंगे जो फॉरेनर्स हैं, या जो लोग अलग कल्चर के हैं, या अब्रॉड के लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिनके क्लाइंट्स बाहर हैं, उनका आपसी कम्युनिकेशन ज्यादा होगा। यहाँ पर आप ये महसूस करेंगे और ये सब चीजें बढ़ेंगी और ये काफी इम्प्रूवमेंट आपको देंगी, काफी अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए ओपन अप करेंगी। हालांकि केतु जो है वो सप्तम भाव में बैठकर एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाला मामला क्रिएट करता है, बट वही तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना है। कर्क लग्न के लिए बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए ऑलरेडी आप देखेंगे कि सूर्य लग्न में बैठे हुए हैं और कर्क राशि ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है, परंतु धर्म स्थान पे पड़ी हुई है। अब ये जो गोचर है या ये जो घटनाक्रम है, शुक्र राहु की जो युति बन रही है, ये उनके 6वें और 12वें भाव में बनती है। अब 6वां और 12वां भाव जो है वो क्या दिखाता है? 6वां और 12वां भाव प्रारब्ध दिखाता है, आपके ऋण दिखाता है। तो कर्क लग्न के लिए ये जो गोचर है ये काफी कार्मिक हो सकता है। जो लोग ज्योतिष विधा से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, जो लोग आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऐसी चीजों से जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं उसका रिकग्निशन जो है वो अपफ्रंट नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए ये एक जो गोचर है ये काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि शुक्र जो लाभ स्थान का स्वामी है और चौथे स्थान का स्वामी है, उनके लिए ये जो गोचर है कहीं ना कहीं ये इन सब चीजों में बढ़ोतरी लाएगा। अब देखिए, लाभेश का व्यय स्थान में जाना, लाभेश का उस स्थान से दूसरे स्थान में जाना ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्थान से दूसरा स्थान जो होता है वो हमेशा सस्टेनेंस दिखाता है, वो हमेशा आपको लाभ दिखाता है, संचित करना दिखाता है। परंतु आप देखेंगे चौथे घर से ये नवम स्थान पड़ता है, तो कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के जातकों के लिए डेफिनेटली घर से संबंधित कुछ ना कुछ रेनोवेशन होना, घर से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होना, आप घर खरीद सकते हैं इस टाइम पे, ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं स्ट्रेंज जगह पे आपने कभी विचार नहीं किया होगा, सडनली ऐसी चीजें होना, सडनली एग्रीमेंट साइन होना, और आप जिस प्रॉपर्टी को सोच रहे थे कि ये तो अपने बजट से बाहर है, और वो हो सकता है कि वो सडनली उसके मार्केट डाउन हो गई है और आपने वो चीज खरीदने की कोशिश करी और वो हो गया। क्योंकि वीनस राहु का कॉम्बिनेशन ये सडननेस को भी दिखाता है, सडन हैप्पीनेस को भी दिखाता है, सडन इवेंट्स को भी दिखाता है। वीनस राहु जो है वो 12th हाउस जो है आपका, वो भी आपका शैया सुख है, वो भी आपका काम सुख है। तो ये सब चीजें इंक्रीज होंगे इस टाइम पीरियड पे। परंतु केतु का रूटीन के स्थान में होना और प्रारब्ध के स्थान में होना, जो कि अब निकल रहे हैं, केतु छोड़ रहे हैं एक्चुअली धनु राशि, फिर भी एक जो हल्का सा इफेक्ट है, ये पूरी तरह से इफेक्ट अब होगा जब राहु केतु पूरा राशि परिवर्तन करेंगे, तब आएगा। बट ये आपको आपके रूटीन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, रूटीन में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ला सकते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये
दोनों दोनों तरफ से आपको सोचना पड़ेगा कि स्पिरिचुअली ये गोचर जो है काफी ऊपर ले जाने वाला है आपको। आपको बहुत सारे ऐसे रेवलेशंस हो सकते हैं आपके मेडिटेशंस में, आपकी साधना में, आपकी पढ़ाई में, जो आपने अभी तक देखे नहीं होंगे, क्योंकि वीनस राहु एक अजीब तरह का पैशन भी क्रिएट करता है। देखिए, मैंने राहु के बारे में कहा कि राहु जो है वो इल्यूजन का, माया का कारक है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे संबंध भी बनाएगा जो इल्यूजन भरे होंगे। उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है और राहु जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो ये मंगल का जो है वो पैशन को भी दिखाता है और वो कर्म करने को दिखाता है। देखिए, तो बी अवेयर ऑफ इट कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ कर लें, है ना। अब बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। तो ये जो घटनाक्रम है ये उनके 5 और 11 एक्सेस में हो रहा है। अब देखिए, पंचम स्थान कौन है? बच्चों का है, और 11वां स्थान आपके लाभ का है। और यहाँ पे कौन आकर बैठा है? ये दशमेश आकर बैठा हुआ है, और आपका तृतीय आकर बैठा हुआ है। काम से संबंधित डेफिनेटली, करियर से संबंधित डेफिनेटली अलग अलग बड़ी मूव्स होंगी अभी इस टाइम पीरियड में, क्योंकि दशमेश खुद आपके लाभ स्थान में जाके बैठा है। तो वो कहीं ना कहीं आपको उस चीज का लाभ देगा। आपकी जो भी काम आपने किया है उसके रेपुटेशन बढ़ाने की एक, या रेपुटेशन में कहीं ना कहीं एक फर्क आएगा। और ये जो गोचर है ये डेफिनेटली आपके उन सभी एफर्ट्स को और ज्यादा पॉलिश करेगा और ज्यादा ग्रूम करेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म त्रिकोण और धर्म अर्थ काम, काम त्रिकोण। देखिए, धर्म और काम त्रिकोण का मेल है यहाँ पर। मतलब ये जो घटनाक्रम हो रहा है, 3 और 9 जो राशियां है, ये 9वीं राशि जो है ये धर्म त्रिकोण में पड़ती है। मतलब केतु जो है यहाँ पे धर्म त्रिकोण में आ रहे हैं, और वैसे भी ये धर्म त्रिकोण की राशि में बैठे हुए हैं, पर ये इस कुंडली में भी ये त्रिकोण में, मतलब धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप धर्मबद्ध होकर काम करें, धर्म संगत, सुसंगत होकर काम करें। हालांकि आप देखेंगे अभी फिलहाल के लिए 16 अगस्त तक जो सिंह राशि जो है, सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है, और वो अभी अपने मरण कारक स्थान में बैठा हुआ है, मतलब 12वें स्थान में बैठा हुआ है। तो 12वें स्थान में जाकर अपने लग्नेश का बैठना ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिक स्थान में लग्नेश का जाना लग्नेश को निर्बल करता है। अब निर्बल करता है, परंतु दूसरी अपॉर्चुनिटीज क्या क्रिएट करेगा कि आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आप फॉरेन, या फिर फॉरेन विजिट होना, फॉरेन जाना, या फिर फॉरेन के लोगों के साथ साथ में बहुत ज्यादा संबंध बढ़ना, या उनसे टॉक, मतलब कॉन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा बढ़ना, ये सब चीजें, सबकी संभावना दिखाई देती है। देखिए, क्योंकि सूर्य जो है अभी पुष्य नक्षत्र में है, और पुष्य नक्षत्र जो है वो आपके 6वें मतलब और 7वें स्थान का जो मालिक है शनि, उसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो शनि और शनि जो है वो आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि और सूर्य का यहाँ पे मेल बना हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। देखिए, कन्या लग्न की बात अगर हम करें तो कन्या लग्न के लिए जो घटनाक्रम है, शुक्र का गोचर है, ये कहाँ पे हो रहा है? 4 और 10 मतलब 4th हाउस और 10th हाउस में हो रहा है। तो ये घर और काम इसको दिखाता है। इसको आप कैसे बैलेंस करते हैं, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने घर को कैसे बैलेंस किया है और आप अपने काम को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। कन्या लग्न का स्वामी बुध है, जो कि अभी फिलहाल दशम स्थान में ही चल रहा है। देखिए, लग्नेश का दशम स्थान में होना, राहु का वहां पे होना, डेफिनेटली कन्या लग्न वालों ने अभी रिसेंट के टाइम में कुछ ना कुछ बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे, या फिर शेयर मार्केट से कहीं ना कहीं आपको एक इजाफा हुआ होगा, या कहीं ना कहीं सडन मनी आया है। डेफिनेटली ये एक पॉसिबिलिटी जरूर बनती है, क्योंकि राहु वहां पे बैठे हुए हैं और अब शुक्र वहां पे ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्र जो है वो दूसरे भाव के और नवम भाव के स्वामी हैं। अब यहाँ पे आपको क्या ख्याल रखना है कि पिता से संबंधित, आपके घर वालों से संबंधित, आपके रिलेटिव्स, पिता की हेल्थ, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नवम स्थान से ये दूसरे स्थान में शुक्र आ रहे हैं, जो कि नवम स्थान के लिए मारक बनते हैं, मतलब पिता के लिए मारक बनते हैं। और षष्ठेश का मारक स्थान में आना कहीं ना कहीं पिता की हेल्थ को गड़बड़ कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। और डेफिनेटली करियर की अगर बात करें तो 10th हाउस में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी और ज्यादा अपेक्षाएं और ज्यादा डिजायर काम के प्रति बढ़ाने वाला है।
आप बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यू वुड बी एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन आल्सो इन दैट टाइम पीरियड, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। अब देखिए चौथा भाव भी काफी यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे केतु बैठा हुआ है और केतु अभी वहां से निकल रहा है, देखिए, पर फिर भी अभी टाइम है। पर केतु गुरु की युति है वहां पर। एक अच्छी बात है कि चौथे भाव का स्वामी वहां पर है, इसलिए अब धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी आपके होम फ्रंट पर और ज्यादा सेटल होती जाएंगी। अब देखिए तुला लग्न के लिए जो है ये शुक्र का गोचर कहाँ हो रहा है? नवम भाव में और तीसरे भाव में। तो तुला लग्न जो है ये शुक्र का ही लग्न है और काम त्रिकोण और धर्म त्रिकोण यहाँ पे एक्टिवेटेड है। तुला लग्न और वृषभ राशि जो है ये अष्टम स्थान में बैठी हुई है। अष्टम स्थान का स्वामी नवम स्थान में जब जाता है तो ये अष्टम स्थान का कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखाता है, ये कहीं ना कहीं स्टोरेज दिखाता है। सो आपके वाइफ का पैसा बढ़ना ये भी पॉसिबिलिटी है। आपके शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, तो बी अवेयर अबाउट द स्कैंडल्स ऑल्सो, बी अवेयर अबाउट द यू नो कॉन्स्पिरसीज ऑल्सो। ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकता है। ये अभी हाल का टाइम पीरियड जो है ये तुला लग्न के लिए ऑब्वियसली घर से जुड़ी हुई एक जो बातें हैं वो काफी चेंजेस दिखाएंगी। घर का चेंज होना ये भी दिखाएगा, क्योंकि तीसरा भाव यहाँ पे पूरी तरह से अफेक्टेड है। और नवम भाव जो है वो पिता का भाव है। पिता से संबंधित भी ये कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टीज दिखा सकता है, या पिता से संबंधित भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट दे सकता है। देखिए वृश्चिक लग्न की अगर बात करें तो वृश्चिक लग्न के लिए ये जो गोचर है या ये शुक्र जो है ये एक पूरा घटनाक्रम कहाँ हो रहा है? ये उनके दूसरे स्थान में और अष्टम स्थान में हो रहा है। वृश्चिक लग्न जो खुद मोक्ष त्रिकोण का है, और ये जो एक्सेस हो रहा है ये अर्थ त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण के बीच में हो रहा है। इसका अर्थ और मोक्ष का बहुत बड़ा रोल है। अब शुक्र यहाँ पे आ रहे हैं तो शुक्र जब राहु के साथ संलग्न हो रहे हैं तो ये आपके सामने काफी सडन इवेंट्स लाने वाले हैं। वृश्चिक लग्न के लिए, वृश्चिक लग्न के जातकों को चाहिए कि वो अपने आप को थाम के रखें, उनकी एंजाइटी ना बढ़ाएं। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन ना क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 12वें भाव का स्वामी और आपके 7वें भाव का स्वामी कहाँ पे आके बैठा है? 8वें भाव में बैठा है। दो त्रिक भाव, मतलब दूसरा भाव जो है वो मारक है और 8वां भाव जो है वो त्रिक स्थान है। ये गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए दुखप्रद भी हो सकता है। आप ऑलरेडी दुख में चल रहे होंगे, आपको काफी अभी डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे होंगे। आपकी माता जी हो सकता है कि आपकी बीमार चल रही होंगी, या फिर हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स में कोई ना कोई अभी डेथ न्यूज आपने सुनी होगी, या अचानक से न्यूज़ेस आपके सामने आ रही होंगी जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं। अब देखिए ये नवम स्थान से 12वें स्थान में ये गोचर है, तो पिता के साथ में संबंध बिगड़े हुए होंगे, जो कि आपको अब आगे चल के ठीक करने हैं। बी पेशेंट, आप धैर्य रखिए, अपना आपा मत खोइएगा, क्योंकि ये समय गुजर जाएगा। कोई भी समय परमानेंट नहीं होता है, देखिए इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। और दूसरा भाव यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, तो अपनी वाणी पे जरूर ध्यान दीजिए कि आप किस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं किसी से भी बात करने के लिए। आप किस तरह से अपना कॉन्वर्सेशन बिल्टअप करते हैं, किस तरह से कॉन्वर्सेशन को वाइजली आगे लेकर जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आने वाले फ्रूट्स कैसे होंगे, आगे आने वाले रिएक्शंस कैसे होंगे। तो आपके ऊपर एक्चुअली निर्भर करता है कि सामने वाले की रिएक्शन आपके लिए क्या होगी। तो बी अवेयर अबाउट इट। 8वें स्थान में शुक्र राहु का होना, 8वां स्थान आपका शैया सुख दिखाता है, आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाता है, फिजिकल हैप्पीनेस दिखाता है। स्त्रियों के लिए तो ये मंगल्य भाव है, तो वो सब चीजें डेफिनेटली इंक्रीज होंगी, उसमें काफी गेन्स हो सकते हैं। आपके खुद के फाइनेंशियल गेन्स होने की भी संभावनाएं हैं, मतलब आपके स्पाउस के, क्योंकि 7 से सेकंड हो रहा है, तो ये चीज भी यहाँ पे एक संभावनाएं बनती है, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में गया है, इसलिए भी। तो ये कहीं ना कहीं आप दोनों के, मतलब पति पत्नी के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी दर्शाता है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इन एंड ऑल शुक्र रिलेशनशिप का कारक है और स्त्रियों का कारक है। देखिए तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा विचार पूर्वक बात करें
और रिलेशनशिप को हल्के में ना ले। अब देखिए धनु लग्न की बात करें तो वहीं पे 1/7 एक्सिस में ये सब हो रहा है देखिए। अब और 1/7 एक्सिस में आप देखेंगे तो धर्म त्रिकोण और काम त्रिकोण की बात हो रही है। और अगर आप ये चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पर धनु लग्न के लिए लाभेश का सप्तम स्थान में आना और षष्ठेश का सप्तम स्थान में आना, तो मतलब षष्ठेश जो झगड़े का कारक है और लाभेश जो स्पाउस एंड फैमिली है या फिर लाभ का कारक है, वो सप्तम स्थान में आ रहा है। और सप्तम स्थान जो आपके पत्नी का या फिर पति का है या फिर जो भी लोगों से आप मिल रहे हैं, झगड़ा मत करिएगा और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह की वाणी यूज कर रहे हैं। केतु का लग्न में होना कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि जो आप चाह रहे हैं वो चीज नहीं हो पा रही है। जिस तरह से आपने डिजाइन करी है, जिस तरह से आपने विचार किया है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है, तो उस चीज का एक मलाल हो सकता है। उस चीज को मलाल मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज उतनी ही मात्रा में होनी थी, वैसे ही होनी थी। आपने एफर्ट्स डाले, आपको रिजल्ट आप परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। वीनस राहु का कॉम्बिनेशन 7th हाउस में होना, ये कहीं ना कहीं मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं या अभी आप देख ही रहे होंगे कि कोरोना की वजह से ऑब्वियसली दुनिया रुक तो नहीं जाएगी, काम सब चीजें किसी की भी लाइफ चलना रुक तो नहीं जाएगा। कुछ समय के लिए हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, अपने अपने घर में बैठे थे, बट सब लोगों ने अब इस चीज को एडजस्ट कर लिया है, अडेप्टिव हो चुके हैं। और अब लोग शादी भी कर रहे हैं, शादी ब्याह भी हो रहे हैं, अलग अलग इवेंट्स भी हो रहे हैं, बट क्लोज नेट हो रहे हैं या बहुत गिने चुने लोगों के बीच में हो रहा है, बट शादियां हो रही हैं। हालांकि अभी शादियां अगर आप करते भी हैं तो गुरु वक्री है, एक्चुअली देखा जाए तो गुरु वक्री होना मतलब यहाँ अगर हम धनु लग्न की बात करें तो लग्नेश वक्री है, तो अभी तो नहीं करना चाहिए आपको शादी, दैट विल नॉट बी अ गुड आइडिया। और सप्तम स्थान जो है, सप्तम स्थान में ये हो सकता है कि आपकी पत्नी के साथ में झगड़ा हो सकता है, या वीनस का वहां पर आना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप जॉब में भी चेंजेस चाह रहे हैं, जॉब में भी आप कुछ ना कुछ आप छोड़ना चाहते हैं या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज है। पर 6th लॉर्ड का 7th हाउस में आना ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी डिफिकल्ट है जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग रिलेशनशिप के इश्यूज में फंसे हुए हैं, उनके लिए काफी डिफिकल्ट टाइम पीरियड है। एंड आई विश ऑल द बेस्ट कि आप इस चीज को पेशेंटली पार करें। काम करियर के वाइज ये जो घटना है काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लग्न और सप्तम में हो रहा है, तो आपके खुद की पर्सनालिटी में जबरदस्त चेंज आया होगा पिछले 1.5 साल से। और वैसे भी धनु राशि जो है उसकी 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, और ऑब्वियसली वो जो धक्के हैं, वो जो एक रेटना है चीजों को, वो चल ही रहा है। एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब हम बात करते हैं कि मकर लग्न के लिए आप देखेंगे कि ये जो एक्सेस है ये 6-12 का एक्सेस है, क्योंकि इवन कर्क लग्न के लिए भी ये 6-12 का एक्सेस था, परंतु वहां पे राहु केतु की पोजीशन चेंज हो गई थी, तो यहाँ पे अर्थ और मोक्ष इसका एक कहीं ना कहीं संबंध बनता है। सो इट मीन्स ये एक पैसों की दृष्टि से तो अच्छा है, क्यों? क्योंकि आपके उपचय भाव यहाँ पे एक्टिवेटेड है, परंतु व्यय भाव भी यहाँ पे एक्टिवेटेड है। इसका अर्थ ये दिखाता है कि खर्चे भी हैं, देनदार खड़े हैं, लेनदार खड़े हैं आपसे पैसा लेने के लिए। अगर आपने पैसा उठाया है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए कोई ये नहीं है, चूक नहीं है, या उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। दूसरी बात, आपको ये भी चीज ध्यान रखना चाहिए कि देखिए शुक्र आपकी पत्रिका में 10th भाव का स्वामी है और 5th भाव का स्वामी है। कोई भी ऐसा शॉर्टकट मत लीजिएगा जो आपके बच्चों के लिए और आपके करियर पे इम्पैक्ट डाल सकता है। बी वेरी श्योर अबाउट इट, वट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, आपके लोन्स को चुकता करने के लिए, या फिर आपने किसी से पैसे उठाए हैं इंटरेस्ट पे, तो उन सबको देने के लिए आप वापस से एक लोन मत खड़ा करिए अपने लिए। दैट विल बी अ सजेशन। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न की बात करते हैं। अब देखिए कुंभ लग्न के लिए ये जो घटनाक्रम है ये उनके 5th और 11वें भाव में हो रहा है। अब देखिए
पंचम भाव धर्म त्रिकोण का और 11वां भाव आपका जो है वो काम त्रिकोण का है। अब यहाँ पे शुक्र जो है ये कहाँ के स्वामी है? ये चौथे भाव के स्वामी है और ये नवम भाव के स्वामी है। ये कहाँ पर आके बैठे हुए हैं? आपके पंचम भाव में आके बैठे हुए हैं। पंचम भाव में मतलब आपके आपके बच्चों से संबंधित, आपकी कोई भी स्किल से संबंधित, आप अगर आगे पढ़ना चाहते हैं उससे संबंधित, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके जो पूर्व पुण्य है उनसे संबंधित चीजें इस टाइम पे घटना घटित होंगी। पंचम भाव जो है वो लव अफेयर रोमांस का है। कुंभ राशि जो एक बहुत ड्राई, या हम कहते हैं कि शनि की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण की राशि है ये, और वो तो प्रेम में पड़ते नहीं है वगैरह, ऐसा हम हमेशा सुनते आ रहे हैं। पर ये जो चीज है, क्योंकि राहु जो यहाँ पे है वो लग्नेश भी है और शुक्र के साथ में संलग्न हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें एक्टिवेट करेंगे जो एक वृषभ या तुला राशि के जातकों में ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि शुक्र जो है वो वैसे भी रोमांटिज्म का, प्लेजर का, शेयरिंग का कारक है। वीनस जो है वो स्त्री जातकों को दिखाता है। अगर आप देखेंगे कि स्त्रियों की कुंडली में शुक्र जो है वो ये दिखाता है कि आप कितना सुख देते हैं लोगों को, और पुरुष की कुंडली में ये दिखाता है कि स्त्रियों से आपको कितना सुख मिलेगा। अब देखिए, शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन पंचम स्थान में होना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। आप इस टाइम पे ऐसे व्यक्ति के संबंध में आ सकते हैं जो आपकी कौम का नहीं है, जो आपकी कम्युनिटी का नहीं है, और आप उनसे शादी करना चाहेंगे, क्योंकि शुक्र नवम भाव का भी स्वामी है जो लीगलिटी ऑफ मैरिज दिखाता है। तो इट कुड बी पॉसिबल कि आप उस लव अफेयर को या फिर लव रिलेशनशिप को अपनी शादी में कन्वर्ट करें, तो ये भी हो सकता है। अब देखिए, फोर्थ हाउस का भी यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप नई गाड़ी ले सकते हैं, आप नया घर ले सकते हैं, घर में रेनोवेशन हो सकता है, उन सब चीजों को करने की इच्छाएं ज्यादा बलवत होंगी, ये दिखाता है शुक्र। अब हम बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न जो है, मीन लग्न पे शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं, देखिए, और शुक्र यहाँ पे कहाँ बैठे हुए हैं? चतुर्थ और दशम भाव में ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन, गुरु केतु का कॉम्बिनेशन दशम भाव में है। शुक्र राहु का कारक का अपने कारक भाव में आना कहीं ना कहीं उनकी पूर्तता दिखाता है। तो मीन लग्न के जातकों के लिए जो लोग बाहर हैं वो हो सकता है कि होमलैंड आ सकते हैं, और जो लोग होमलैंड में हैं वो अपना घर बना सकते हैं। हो सकता है कि उनका घर का पोजीशन उनको मिल रहा हो सकता है कि उनका घर गृह प्रवेश हो। राहु यहाँ पे जो 12वें स्थान के मालिक हैं वो ये दिखाते हैं कि आपका अब्रॉड का संबंधी बन रहा है। जिनका वीजा का काम अटका हुआ है वो वीजा का काम हो सकता है। जो लोग इधर उधर अपनी फैमिली से सेपरेट होकर अटके हुए हैं, ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को आगे बढ़ाएगा, एक पुश आगे बढ़ेंगे। फोर्थ हाउस आपके मेंटल पीस का है। फोर्थ हाउस आपके इन सब चीजों का है। वो कहीं ना कहीं शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन जो है ये आपको और ज्यादा आर्टिस्टिक बनाएगा। घर में आप काफी रेनोवेट करेंगे, काफी सजाएंगे। जितना टाइम आपने कभी नॉर्मली नहीं दिया होगा उतना आप टाइम ऑब्वियसली घर पर अभी दे ही रहे होंगे बिकॉज ऑफ द कोरोना। बट देयर आर मेनी पीपल जो अभी भी बाहर जाकर काम कर रहे हैं। दे डोंट हैव ऑप्शन, they don't have luxury of that, so there are many people like that. So let's embrace what we have. That's what I can say. इस तरह से आप इस शुक्र राहु के गोचर को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये किस प्रकार से वर्क करता है। शुक्र राहु के अब जिसका भी शुक्र जो है वो अगर नेटल पोजीशन पे वापस आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं पूरा एक राउंड खत्म करके, पूरी भाचक्र खत्म करके अपने नेटल पोजीशन पे आ रहा है। देखिए, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी घटना होगी, उनके लिए भी एक काफी इम्पोर्टेंट टप्पा होगा। किस चीज के मामले में? रिलेशनशिप के मामले में। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो रिलेशनशिप को दर्शाता है। शुक्र जो है वो उन लग्जरीज को दर्शाता है जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, और राहु के साथ में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अचीव करने के जो भूख है वो और बढ़ेगी यहाँ पर। This was all about Venus and Rahu combination in Gemini sign, and आप अपने सभी अनुभव जो भी होते हैं आपको इस दौरान एक महीना जब
हमेशा बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि पूरा महीने भर आपको रिजल्ट मिलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रह जो है वो अपने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके देखिए रिजल्ट देते हैं। आपकी पत्रिका में हर ग्रह कौन से डिग्री पर बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट पॉइंट इज वेरी सेंसिटिव एरिया, हम कहते हैं उसको। तो दैट सेंसिटिव एरिया, उस सेंसिटिव एरिया में कोई भी अगर प्लैनेट ट्रांजिट करता है, इट गिव्स रिजल्ट। That's a very simple clue to understand transit and result of planets. And I hope कि आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं एंड आपने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने कमेंट्स जरूर वीडियो सेक्शन में डालिए। शेयर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। ऑल द बेस्ट।